अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिका's क्लोजेस्ट पार्टनर, 25% ऑन मैक्सिको, 10% ऑन चाइना, कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, जंग शुरू। ये जंग, असल जंग अब शुरू हुई है। इंडिया इस सारी चीज में आ गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रंप उधर मुड़ेंगे। इससे पहले कभी इतनी सख्ती से सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अमेरिका में नहीं आई कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ये क्या किया है सदर ट्रंप जो हैं और अमेरिकन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जहन में है क्या, वो करना क्या चाह रही है? अब होगा क्या? मोदी साहब जाएंगे तो ट्रंप क्या कहेंगे? मोदी इज ए टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर, डू मोर। हमें प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रंप ने हमारा कुछ 6-7 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान कर लिया तो हमें भी नुकसान हो सकता है। वायलेंट क्रिमिनल है, उनको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या गुटानमो बे जाके उनको रखा जाएगा, आपने देखा होगा। क्योंकि इस वक्त वो ना सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए बल्कि नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद ट्रंप सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद रोक दी थी। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दी जा रही मदद रोक दी। ऐसे में जो बांग्लादेशी भारत का विरोध कर रहे हैं उनमें अचानक डर फैल गया है। इन्हें लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस के पास गिनती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके यूरोप निकल जाना चाहिए। कई तो निकल भी पड़े मगर इनकी नाव पलट गई और सब मारे गए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जब से अमेरिका में रिजीम चेंज हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से हर कंट्री पर वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं और सबसे अनअफेक्टेड जो कंट्री है वो है इंडिया एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस पर डिस्कशंस कर रहे हैं कि चाइना हो, रसिया हो, फ्रांस हो और अमेरिका हो, सबको जो है वो इंडिया का साथ चाहिए कहीं ना कहीं जाकर, किसी न किसी पॉइंट पर। तो सुपर पावर कौन है आखिर में? सुपर पावर तो वही है जिसकी रिक्वायरमेंट सबको हो, जो जिसके लिए सब लालायित हैं, जिसके लिए सब हाथ आगे बढ़ा के बोले भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ दोस्ती कर लो, हम आपको ये डील दे रहे हैं, वो डील दे रहे हैं। तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और फ्रांस, हर कोई जो है वो इंडिया के पीछे है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर काफ़ी डिस्कशन कर रहा है कि हमारा मज़ा कौन ले रहा है, हमारी फिरकी कौन ले रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या कहना है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। दोस्तों, आपके हेल्प के बिना चैनल नहीं चल सकता, सो काइंडली हेल्प अस। थैंक यू सो मच। अभी ये फैसला हुआ है कि जो अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिका's क्लोजेस्ट पार्टनर, 25% ऑन मैक्सिको, 10% ऑन चाइना। और इससे हो ये रहा है, जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है, तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, जंग शुरू। ये जंग, असल जंग अब शुरू हुई है। वो कैसे जंग शुरू हुई है? आपके स्टॉक्स, आपकी करेंसीज पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है और जो इक्विटी मार्केट्स हैं एंड करेंसीज हैं वो सेल करना शुरू कर दिया। अब हुकूमतें कहां जा रही हैं? एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं। इन्वेस्टर्स ये समझते थे कि ट्रंप जो है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करेगा निगोशिएटिंग टूल के तौर पे, लेकिन ये तो बहुत सीरियस गेम हो गई। मार्केट्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कनाडा को माफी नहीं मिल रही, बल्कि आज से उसने, ट्रंप ने ये भी कह दिया, उसने कहा यूरोपियन यूनियन हमें अब्यूज कर रही है, पैसे ही नहीं दे रही हमें। इंग्लैंड भी अब्यूज करता है लेकिन इतना नहीं करता जितना वो करते हैं। ठीक है जी। सो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसी तरह ये चीज सारी की सारी, इंडिया जो है, इंडिया इस सारी चीज में आ गया। इंडिया को पता है कि अगली बारी शायद हमारी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रंप उधर मुड़ेंगे। अब कहां पे ये चीज होना कि टैरिफ्स को निगोशिएशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा एंड कहां पे कनाडा के ऊपर ही पहले दिन फैसला कर देना 25-25। ठीक है जी। अब वो सुनने में आया कि चाइनीज गवर्नमेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हम यूएस को सू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब ट्रंप जो है वो कनाडा को
और चाइना को करीब कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि एक इकोनॉमिक शॉक है, एक इकोनॉमिक शॉक है जो आया है, और इस इकोनॉमिक शॉक का किसी के पास कोई समझ नहीं है क्या करना है। लेकिन इंडिया ने अपनी कीमतें कम करके, ठीक है, उन्होंने अपना तासुर, अब होगा क्या, मोदी साहब जाएंगे तो ट्रम्प क्या कहेंगे, मोदी इज ए टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर, डू मोर। हमें प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रम्प ने हमारा कुछ 6-7 अरब डॉलर की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान कर लिया तो हमें भी नुकसान हो सकता है। यूएस एड तो हमारी बंद हो ही गई है। इंडिया, आपको पता है, इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ फ्रेंडली कंट्री। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की तरफ तो ना ही देखें इन चीज़ों की तरफ। हमारे तो कुछ दो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पैसे हम कमाते हैं अमेरिका से। हमारे कारोबारी लोगों को तो कख पता नहीं करना क्या है, वो तो वैसे ही घबराए होते हैं और हुकूमत को कह रहे होते हैं पैम्परिंग, ऑल टाइम पैम्परिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारी मदद करा दें फलाने मुल्क से। यूरोपियन यूनियन हमें, हमारे बिजनेसमैन कम्पीट ही नहीं कर सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने कम्पीट क्या करना है, हमारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, हमारा फलाना महंगा है, थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट जाती है अवेलेबल इन डेस्टिनेशंस में। बिजनेसमैन हमारा वैसे ही सारा टाइम ध्यान उसका होता है कि या अल्लाह कोई कहीं से कोई बेनिफिट आ जाए। इससे पहले कभी इतनी सख्ती से सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो अमेरिका में नहीं आई कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ये क्या किया है सदर ट्रंप जो हैं और अमेरिकन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जहन में है क्या, वो करना क्या चाह रही है? वायलेंट क्रिमिनल है, उनको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या गुटानमो बे जाके उनको रखा जाएगा, आपने देखा होगा। क्योंकि इस वक्त वो ना सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए बल्कि नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। उनका रिमूव करना, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके लिए अशद जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, उसमें मैं बताना चाहूंगा, दूसरे नंबर पे लोग वो होंगे जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर पहले ही इशू हो चुके हैं, वो कोर्ट्स में नहीं जा रहे, अपने केसेस को परसू नहीं कर रहे। इनकी तादाद बनती है तकरीबन 1.2-1.4 मिलियन लोग। इनको डिपोर्ट किया जाएगा। एक एक दिन के अंदर 12-12 हजार लोग, 20-20 हजार लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उनको रोकना है, दुनिया को मैसेज भेजना है कि प्लीज खुदा आप यहाँ पे ना आए, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल जो है आपको हैंडल नहीं कर पा रहे। पहले नंबर पर वायलेंट लोग जो है पहले हिट लिस्ट पर हैं, और दूसरे नंबर पर जो लोग हैं जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है इशू हो चुके हैं, जो अपने केसेस को परसू नहीं कर रहे, अदालतों में नहीं जा रहे, वो है कि अगर ग्रीन कार्ड वाला भी किसी वायलेंट क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है तो अल्टीमेटली ग्रीन कार्ड जो है वो रिवोक किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें और ऐड कीजिएगा कि जो वहां पर स्टूडेंट वीजा में आए हैं, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, उसके साथ जॉब्स वगैरह भी कर रहे हैं, उनकी चीजें प्रोसेस में, तो वो तारड़ साहब उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, पिछले दिनों 2-3 दिन हुए इस चीज पे बिल्कुल बात हुई है कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे एंटी स्टेट जुलूसों के अंदर निकलते रहे हैं, एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते रहे हैं, उनके बारे में यहाँ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि उनके वीजे जो हैं उनको कैंसिल किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। इसमें मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं।